सुनाने को तो आचार्य श्री ऋषिराज जी सब कुछ सुना ही रहे हैं, और मैं तो इतना सुना कर आ रहा हूं कि मेरा गला भी बैठा हुआ है। लेकिन आचार्य ऋषिराज जी की जब यह कथा निर्धारित हुई, उस समय भी आपने टेलीफोन से सूचना दी थी कि महाराज जी श्रीधाम अयोध्या जी में वाल्मीकि रामायण का गायन होगा, और आज भी इनसे संवाद हुआ और ये बताया कि कथा चल रही है, और मैं भी कल ही आया हूँ। और श्री रमेश चंद्र कुरवाल जी का भी फोन गया और एक दो लोगों का गया, तो हमने सोचा कल का क्या ठिकाना, आज ही होलाना को लेना चाहता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आप सब परम भाग्यशाली हैं। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में जिसका नाम सर्वप्रथम परिगणित है, जो मस्तक स्थानापन्न है, ऐसी श्रीधाम अयोध्यापुरी में विश्व वाङ्मय के प्रथम महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान राघवेंद्र की कथा सुन रहे हैं। मैं बार बार अपने मंचों से कहा करता हूं कि जीवन में कथा की उपलब्धि धन बल से, जन बल से, बाहुबल से और किसी बल से संभव नहीं है। यदि संभव है तो रघुनाथ के कृपा बल से ही संभव है। और यह बात निश्चित हो गई कि आप सभी पर भगवान श्री राम की कृपा हुई है कि आप ऐसे महत्तम महनीय समय में श्रीधाम अयोध्या जी में बैठ करके श्री रामायणम के माध्यम से भगवान की कथा सुन रहे हैं। और यह वह काल है जिसको हम भारतवर्ष में बहुत वर्षों के बाद आया हुआ स्वर्णिम काल कह सकते हैं। जय हो। मैं हमेशा एक बात और कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को हमेशा टूटते देखा था। जय हो। हम उस पीढ़ी के भाग्यशाली लोग हैं जय हो। जिनके आंखों के सामने मंदिर बनते हुए दिखाई दे रहा है। और यह कथा भी बहुत ही पवित्रतम समय में हो रही है, जब श्री राम लला अपने निज मंदिर में प्रतिष्ठित होकर के विराजमान हो गए। कथा की महिमा अनंत है, उसका कोई गान नहीं कर सकता। जैसे गंगा जी की महिमा अनंत है, उनका कोई गान नहीं कर सकता। गंगा जी महत्वपूर्ण है, वैसे ही कथा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन गंगा जी की महिमा और तब बढ़ जाती है जब वह गंगोत्री से आगे बढ़ती हैं और हरिद्वार का स्पर्श करती हैं, प्रयागराज का स्पर्श करती हैं, काशी का स्पर्श करती हैं, तो गंगा जी की महिमा और बढ़ जाती है। उसी प्रकार से राम कथा की अनंत महिमा है, लेकिन यह कथा जब देश काल और पात्र को प्राप्त करती है तो कथा की महिमा और बढ़ जाती है। जय हो। अयोध्या जैसा देश हो, अयोध्या जैसा स्थल हो, ऐसा देश, और यह काल भी बड़ा ही पावन काल है। इसको धनुर्मास का, यह धनुर्मास का समय है, जब श्री गोदाम्बा जी ने भगवान नारायण को पति के रूप में पाने के लिए व्रत किया था। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। तो ये व्रत और अनुष्ठान का एक सुंदरतम पावन काल भी चल रहा है। और पात्र कैसे हो? देखिए, राजस्थान की जो भूमि है ना, वह केवल शौर्य की भूमि नहीं है, वह भक्ति की भी भूमि है। एक बात और बता दो, भगवान दुनिया में कहीं भी प्रतिष्ठित हो, है ना, कहीं भी प्रतिष्ठित हो। अच्छा, भगवान अयोध्या में जन्म ले रहे हैं और जगहों पर जहां जहां कथा हो रही है वहां हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष के सारे मंदिरों को भगवान को देने वाला मूर्ति के रूप में कोई स्थल है तो राजस्थान ही है। वो राजस्थान ही है। तो ऐसी भक्ति के भूमि से पधारे आप भक्तजन, इस देश काल और पात्र को प्राप्त करके कथा और महनीय हो गई है। कथा के विषय में मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, आप लोग आचार्य श्री से श्रवण ही कर रहे हैं। बस एक दो बातें मैं कहूंगा
आप लोग सच में परम भाग्यशाली हैं कि अयोध्या जैसे स्थल पर कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आयु न जाए। जय हो। बिना भगवान की कृपा के कोई अयोध्या में आकर कथा नहीं सुन सकता, यह निश्चित बात है। अयोध्या की कितनी महिमा है। सारे सनातन धर्म के सदग्रंथ अयोध्या की महिमा से भरे पड़े हैं। 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैका मोक्षदायिका। इन 7 मोक्षदायिनी पुरियों में पहला नाम किसका है? अयोध्या का। अयोध्यापुरी कहाँ स्थित है? का अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्यापुरी मस्तक स्थानापन्न है। आपका पांव कट जाए, आपका जीवन बचा रहेगा। आपका हाथ कट जाए, आपका जीवन बचा रहेगा। आपके और अंग भंग हो जाए, आपका जीवन बचा रहेगा। लेकिन यदि मस्तक कट जाए तो जीवन नहीं बच सकता। वैसे जो अयोध्या है या मस्तक है पुरियों में, तो यदि अयोध्या सुरक्षित है तो सारी पुरियां भी सुरक्षित है।